प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में सीमेंट उद्योग के केंद्र के बारे में जानकारी साझा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट एक कोर सेक्टर वाला इंडस्ट्री है। जैसा कि आपने लोहा इस्पात, सीमेंट आदि जो इंडस्ट्री हैं वो कोर सेक्टर के रूप में काम आते हैं कि इनके बिना किसी भी देश का विकास संभव होना बहुत मुश्किल है। साथ ही आज जितनी भी व्यक्ति को मकान की, सड़कों की अथवा कारखानों की जो आवश्यकता पड़ी है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका या आधारभूत भूमिका सीमेंट के द्वारा ही अदा की जाती है। तो आज जहाँ भी हम जो भी निर्माण कार्य देख रहे हैं उनमें सीमेंट के बिना वो सब अछूते हैं। प्राचीन समय में सीमेंट के निर्माण अथवा सीमेंट की उपस्थिति के अवशेष या प्रमाण मिले हैं। और आधुनिक समय की हम बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार था या इसकी खोज थी वो 1824 में और जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था इंग्लैंड में। और चूंकि स्थान का नाम पोर्टलैंड ही था इसलिए उसके नाम के आधार पर ही और सीमेंट का नामकरण भी पोर्टलैंड हो गया। सीमेंट जो उत्पादन था उसका आधुनिक जो संयंत्र था 1872 में स्थापित हुआ और ये यूएसए में स्थापित हुआ आधुनिक तरीके का। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो दुनिया के तमाम देशों में और सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। भारत की हम बात करें तो 1904 में भारत में और चेन्नई में, तत्कालीन मद्रास, चेन्नई में, और ये एक असफल प्रयास हुआ था जो कि समुद्री सीपियों से और सीमेंट बनाया गया था। समुद्री और सीपियों से और सीमेंट का निर्माण किया गया। इसके बाद हम देखें तो 1914 में और ये प्रयास और हुआ गुजरात के पोरबंदर और गुजरात में, इसमें आप यहाँ देख सकते हो पोरबंदर है। और इसी समय राजस्थान में भी इस प्रकार का प्रयास हुआ था। राजस्थान में लाखेरी में नामक स्थान पर इस प्रकार का प्रयास हुआ था। तो शुरुआती जो प्रयास थे वो राजस्थान के लाखेरी में, सतना मध्य प्रदेश में, और कटनी भी मध्य प्रदेश में ये प्रयास हुए थे। विश्व युद्धों के पश्चात सीमेंट का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ गई। और 1934 में भारत के सीमेंट को रेगुलाइज करने के लिए और एक सीमेंट कंपनी स्थापित की गई। उसका नाम था एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC। और 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप ने और सीमेंट उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। ये सब स्वतंत्रता से पूर्व की बात थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अमली जामा पहना दिया गया था और विकास की जो चक्रव्यूह था या विकास का जो पहिया था वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से दौड़ाया जा रहा था। उनमें प्लानिंग की जा रही थी कि किस प्रकार देश को विकास के रथ पर आरूढ़ किया जाए। तो देश में सीमेंट का उत्पादन निरंतर रूप से या आवधिक रूप से बढ़ता गया। तो भारत में पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस लैब, ये इस प्रकार की कई तकनीकें। और यहाँ अब हम देख रहे हैं कि सफ़ेद सीमेंट भी भारत में बनने लगा है। सफ़ेद सीमेंट ये हमारे घरों में भी काम आने लगा है। राजस्थान में गोटन, खारिया खंगार, इन क्षेत्रों में और सफ़ेद सीमेंट बन रहा है। अब हम ये देखें कि आखिर ये जो आप इस मानचित्र में जिन सीमेंट उत्पादन केंद्रों को देख रहे हैं तो वो उत्पादन केंद्र उन्हीं स्थानों पर क्यों हैं। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ जैसे खाली जगह है, ये आप देख रहे हैं, तो इस स्थान पर क्यों नहीं है, इन्हीं स्थानों पर अधिक क्यों है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर ही सीमेंट का उत्पादन क्यों होता है। इसके कुछ स्थानीयकरण के कारक हैं। लोकेशनल थ्योरी के रूप में हम देखते हैं कि जो आवश्यक जो सामग्री है वो है कच्चा
कच्चा माल सीमेंट के उत्पादन के लिए आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो गौर चीज़ हैं वो है सस्ता श्रमिक मिल जाए, जल विद्युत मिल जाए, जल विद्युत और यातायात के साधन मिल जाएं ताकि परिवहन लागत भी कम आए, निकट ही बाजार हो, डिमांड हो ताकि माल खपता रहे, और इसके अतिरिक्त पूंजी, तकनीक आदि कारक भी सीमेंट के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कच्चे माल के रूप में हम क्या क्या लेते हैं। तो कच्चे माल के रूप में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो है 60 से और 65% एक स्रोत है, और वह है चूना पत्थर। चूना पत्थर की उपलब्धता ये सीमेंट उद्योग की स्थापना का एक महत्वपूर्ण और कारण भी है और केंद्र बिंदु भी है। इसके अतिरिक्त लगभग 20 से और 25% जो आवश्यक है वो है सिलिका। सिलिका की मात्रा 20 से 25%, यानी दो जो पदार्थ हैं उनका लगभग 80 से 90% योगदान होता है, और लगभग 5 से 12% जो है एल्यूमिनियम का योगदान रहता है, एल्यूमिनियम का। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि प्रति टन सीमेंट उत्पादन में, यदि हमें 1 टन सीमेंट का उत्पादन करना है, 1 टन और सीमेंट का उत्पादन करना है, सीमेंट का उत्पादन करना है 1 टन का, तो उसमें 1.6 टन चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी और 0.38 टन जिप्सम की आवश्यकता पड़ेगी और 3.8 टन कोयला की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो कारण हैं कच्चे माल के रूप में ये आवश्यक होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो कोयला तथा चूना पत्थर सस्ता और भारी होने के कारण सीमेंट उद्योग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसे अभी देखा था हमने कि 1.6 टन चूना पत्थर और ये 3.8 टन कोयला, यानी कि दो ऐसे पदार्थ हैं जो भारी या वजनी हैं। इनकी उपलब्धता किसी भी सीमेंट उत्पादन केंद्र के नज़दीक होनी चाहिए, अथवा इनकी उपलब्धता ये तय करेगी कि वहाँ उस जगह पर और सीमेंट इंडस्ट्री स्थापित की जाए। अब हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है सीमेंट उद्योगों का। तो भारत में मुख्यतः जो है राजस्थान से लेकर के विंध्याचल एवं बिहार झारखंड तक इसका विस्तार है। इधर विंध्याचल से लेकर के ये इस एरिया में ज़्यादातर सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। तो लगभग, और दूसरी तरफ हम दक्षिण में देख सकते हैं कि इन दो क्षेत्रों में और सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है या सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। तो पहला जो हम लें वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु को देखेंगे हम, और तमिलनाडु दक्षिण में है, और तमिलनाडु में आप जो देखेंगे कि डालमियापुरम, ये डालमियापुरम है। इसके अतिरिक्त मदुरई, अलगुल्लम, तुलक्कापट्टी, तलायुद और पुलिपुर, इस आइला, ये कुछ केंद्र हैं। ये यहाँ पर सीमेंट के उत्पादन चेन्नई में के आसपास होता है। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमने इसके शुरुआत में पढ़ा था कि सबसे पहले और 1904 में समुद्री सीपियों से ही और सीमेंट का उत्पादन हुआ था। अब हम देखते हैं कि समुद्री सीपी का के नाम ले रहे हैं तो सीपी में और चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। इसका मतलब ये है कि सीमेंट के उत्पादन के लिए चूना पत्थर बहुत अधिक आवश्यक है। मध्य प्रदेश, इसके बाद दूसरा स्टेट, और लगभग 12% सीमेंट का उत्पादन यहाँ होता है। और जामुल में जो सीमेंट है वो सबसे बड़ा कारखाना है मध्य प्रदेश में, जामुल नामक जगह पर। और इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि चूना पत्थर की यहाँ पर प्रचुर मात्रा है, क्योंकि विंध्याचल सतपुड़ा क्षेत्र में और चूना पत्थर की पर्याप्तता है। तो यहाँ पर सतना, कैमूर, गोपाल नगर, अकलतारा, नीमच, तिल्दा, ग्वालियर, कटनी, ये मुख्य केंद्र हैं। कटनी आप देख सकते हैं और सतना देख सकते हैं। तो ये कुछ केंद्र हैं जो सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर होता है। आंध्र प्रदेश देखें तो आंध्र प्रदेश में और पेडापल्ली सीमेंट का मुख्य केंद्र है, पेडापल्ली। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बुगनीपाली, मध्यरला, कोलकाता, किस्तना, पेडापल्ली, ये कुछ जगह, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, गुंटूर, कुर्नाल, ये विजयवाड़ा, करीमनगर आप देख रहे हैं, मंचेरियल, ये आप आदिलाबाद, ये तेलंगाना में है, कृष्णा, ये रत्ना, ये जो केंद्र हैं और ये सीमेंट उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं।
इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान। अपना राज्य राजस्थान भी सीमेंट उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर कर आया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 12% उत्पादन होता है देश का। और अरावली पर्वतमाला यहाँ पर है और अरावली पर्वतमाला के और दक्षिण पूर्व में काफ़ी मात्रा में और सीमेंट का उत्पादन होता है। जहाँ पर मुख्यतः जो केंद्र हैं वो आप इस मानचित्र में देख ही रहेंगे कि निम्माहेड़ा और सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, ये जो केंद्र हैं वो सीमेंट उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। हमने अभी पढ़ा था कि बूंदी के लाखेरी में और सीमेंट का उत्पादन 1914 में और हुआ था राजस्थान में प्रथम बार। अब राजस्थान में अभी मैंने इससे पूर्व बताया था कि सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन भी हो गया है गोटन में, गोटन नागौर में, खारी खंगार, जोधपुर में आदि जगह पर। और अब इसके बाद गुजरात को देखें तो गुजरात में ही सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ था और यहाँ तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर की मशीनरी की परिवहन की सुविधा है, साथ में निर्यात आयात की सुविधा होती है बंदरगाहों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो मुख्य केंद्र हैं उनमें आप देख लेंगे राजकोट, पोरबंदर, वेरावल, द्वारका, ओखा, ये जो क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त नेत्रा, अहमदाबाद और पोरबंदर, द्वारका, ये कुछ सिम का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप ये दिख रहे हो, दुर्ग है, बस्तर, बनमोर, रायपुर, ये आसपास का जो एरिया है वो सीमेंट उत्पादन का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल सतपुड़ा से चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है। झारखंड में हम देखें तो झारखंड में आप देखोगे कि यहाँ जो केंद्र हैं वो डालमिया नगर और आपका जायल, कल्याणपुर, खेलारी, चाईबासा, झीकापानी, बंजौरी, ये केंद्र हैं। आप चाईबासा यहाँ देख सकते हो, सिंदरी, चाईबासा, ये आपके सीमेंट डालमिया नगर है, ये मुख्य केंद्र है। कर्नाटक में जो केंद्र हैं उनमें आप चिट्टूर, बाड़ी, बागलकोट, आमसंद्र, भद्रावती, बीजापुर, गुलबर्गा, कनारा, तुमकुर, ये कुछ केंद्र हैं। आप यहाँ देखिए, आप बागलकोट, भद्रावती और आपका अन्ना समुद्र, ये कुछ केंद्र हैं यहाँ पर कर्नाटक के। उत्तर प्रदेश में भी और चुर्क, डाला, चुनार, ये आप देखेंगे, चुर्क, चुनार, कानपुर और ये केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। कुछ अन्य जो छोटे मोटे केंद्र हैं उनमें हरियाणा में चरखी दादरी, जगाधरी, ये आप हरियाणा में देख सकते हैं, जगाधरी। उत्तराखंड में देहरादून, पंजाब में सूरजपुर और ये दिल्ली के बाद दादरी जो हरियाणा में आता है, ये कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। वर्तमान में सीमेंट उत्पादन भारत भर में और पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और हम अपने देश की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और इस सीमेंट के माध्यम से कर रहे हैं और साथ ही कुछ विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करने की स्थिति में हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में जो कि एक कुटीर उद्योग या शुरुआती स्तर से और ये शुरुआत हुई थी, आज एक बृहद और कोर इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने है। तो इस प्रकार आज हम सीमेंट उत्पादन के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनके विषय में हमने पढ़ा और अगले वीडियो में हम एक नया और टॉपिक लेंगे।